देखिए धारा 144 अगर लग गया तो क्या होगा। धारा 144 अगर मान लेते हैं जमीन पे आपका लग गया है तो ये एक तरह से रोकथाम करने का प्रक्रिया है। इसमें 2 महीने के लिए स्टे लग गया। अब इसमें दोनों पक्ष में से कोई पक्ष इस पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि इस पे अब जो है वहां तो जाना ही नहीं है अगर धारा 144 लग गया है तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके संपत्ति का वास्तविक पर्चा बना लेता है, जो सवाल है यहाँ पे कि सर मेरे जमीन का गलत वास्तविक पर्चा बना लिया है और धारा 144 जो है और डीसीएलआर से भी अपने पक्ष में आदेश करवा लिया है, मुझे जानकारी जो है जानकारी नहीं चला, क्या करें। देखिए अगर आपका जो ये जमीन है, अगर आपके जमीन का पर्चा बना लिया तो सबसे पहले उसका नियम को समझ लें एक बार कि पर्चा जो है वास्तविक पर्चा वो होता है कि जिसपे वो अपना घर बनाएंगे। सबसे पहली बात उस जमीन पे उसका घर होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति के पर्चा कोई ए नाम का व्यक्ति बनाता है और ए का जो पिता है, मतलब जो इसका ये पिता है वो बी है, तो ये इसके पास भी भूमि नहीं है, ये भी भूमिहीन है और इसके पास भी किसी भी प्रकार का कोई भूमि नहीं है। तो उस केस में यानी ए के पास भी भूमि नहीं है और बी के पास भी भूमि नहीं है, तो इस केस में ए का वास्तविक पर्चा जो है वो जारी हो सकता है अगर वो जमीन निजी हो या सरकारी हो। दोनों केस में वो किसी निजी जमीन पे भी जाके घर बना सकता है। अगर वहाँ पे वो घर बना के रह रहा है तो उसका वो पर्चा जो है वो जारी करवा सकता है, किसी का भी, अगर कोई भी निजी भी जमीन हो तो। लेकिन ये तभी तक मान्य होगा जब इनके पास जो है आगे अगर ए के द्वारा कहीं संपत्ति खरीदा गया तो उस केस में अगर आप चाहेंगे तो इस पर्चा को रद्द भी करवा सकते हैं, या ये जब तक जीवित है तभी तक ये पर्चा जो है वो मान्य होगा। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपको अभी पता नहीं चला, जमीन आप ही के दखल में है, अगर पर्चा बनवा लिया तो उस केस में आप जिला अधिकारी के पास से इसको रद्द करवाएंगे। रद्द करवाने के बाद जो जिला अधिकारी का आदेश होगा वो सीओ को देंगे ताकि वो पर्चा जो है वहाँ से कैंसिल हो सके। इसलिए कि जारी होगा ये अंचल लेवल पे और आपका वहाँ पे अगर ये एक तरह से गलत तरीके से हो गया तो जब एक तरह से आदेश आपका जारी होगा तो आपको फिर अंचल लेवल में उसको कैंसिल भी करवाना होगा, जो कि रजिस्टर में मेंशन कर लिया गया होगा। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से जमीन पे पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा है, कच्चा मकान बनवा रखा है, उसका जो है यहाँ पे जो है चालान टैक्स में अभी कटवाता हूँ, अभी तक उस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई हमने नहीं की, तो कानूनी कार्रवाई करके ज़मीन खाली करवा सकते हैं क्या? दादाजी को गुजरे 6 साल हो गए, वो ज़मीन का जो है चालान दादाजी के नाम से ही आता है। कानूनी कार्रवाई करके बिल्कुल ज़मीन को खाली करवा सकते हैं। ज़मीन का अगर अभी आप ही रसीद कटा रहे हैं तो उसको कटाते रहिए। अगर आप चाहें तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में आपको सिविल कोर्ट में जो है ना, इसके लिए आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा कि आपका ज़मीन जो है किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस पर कच्चा मकान बनवा दिया गया है। ठीक है, अभी आपके पास वक्त है इसलिए कि उस पर कच्चा मकान है, आगे हो सकता है अगर पक्का मकान बना दे तो उसमें आपको और समय बीतता गया तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी आप चाहें तो जो है जो बनवा लिया है उस पर जो है केस फाइल करके उसको नोटिस भेज सकते हैं सिविल कोर्ट से। सवाल है कि मैंने 1981 में जो है बाजार भाव से 50-60 का खेत टुकड़ा जो कि पहले उसी जगह है मालिक जो है समझा जाता था उससे खरीदा। 1982 से मकान बना के रह रहा हूँ। ग्राम पंचायत का घर जो है वो पट्टी 39 साल से मेरे नाम पर भरता हूँ। घर इतना वर्ग मीटर है। जमीन रेलवे को चाहिए, रेलवे की जमीन पे नहीं हो। गांव का जो है ठान के पास है, यहाँ पे 280 वर्ग फीट मकान दे रहे हैं, क्या करें? देखिए अगर दे रहे हैं, रेलवे को ज़मीन चाहिए, रेलवे का ज़मीन, रेलवे ऐसे थोड़ी ज़मीन ले सकती है, तो रेलवे का जो भी वहाँ का जो एक तरह से मूल्य है उसका 4 गुना जो है ना, 4 गुना बिल्कुल दिया जाता है रेलवे के थ्रू। 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, मतलब बिना मुआवजा का जो भी है वहाँ का मुआवजा का, लेकिन मुआवजा आपको उससे 4 गुना मुआवजा जरूर मिलेगा। तो जब भी बिना मुआवजा का आप ज़मीन नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके लिए आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ना, ग्राम पंचायत के द्वारा कुछ ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एसडीएम को इसके संबंधित जो है आवेदन लिख सकते हैं।
सवाल है कि जब मैं 12 साल का था तब मेरे पिताजी ने पैतृक जमीन किसी को बेच दी। क्या अब 30 साल बाद उस जमीन पर हक मिल सकता है? देखिए, अब यहाँ पे अगर पिता के द्वारा जो पैतृक संपत्ति बहुत पहले बेची हुई है और मामला अगर लेटेस्ट होता है तो ये आसान हो जाता है कि आप जो है उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन आप 12 साल के थे और ये अगर जो है यहाँ पे मामला का 30 साल हो गया है, आप न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और न्यायालय का क्या प्रतिक्रिया होगा इसके लिए आप न्यायालय में बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन वो निष्कर्ष जो है ये हम 100% आपको नहीं बोल सकते कि आपको संपत्ति वापस मिल ही जाएगी। सवाल है कि सर, मेरा सवाल है कि मैंने सूचना के तहत अंचल अधिकारी से एक जमाबंदी का रिपोर्ट मांगा कि वह जमाबंदी किस आधार पर चलती है, तो अंचल अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। सूचना के तहत मांगी गई जमाबंदी का रिपोर्ट जमाबंदी पे कोई बात अंकित नहीं है, तो क्या वह जमाबंदी फर्जी हो सकती है? नरेश कुमार जी, अगर जमाबंदी फर्जी है और अगर आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मोटेशन जो है जमाबंदी वही हुआ। जमाबंदी के लिए DCLR में जो है गलत तरीके से जमाबंदी कराने का आप जो है स्वतंत्र हैं कि वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कि जमाबंदी का कोई भी आधार होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो मान लेते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है तो बहुत आसानी से आप उसको तोड़ भी सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किन्हीं के द्वारा, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, ठीक है, जमाबंदी में उनको सपोर्ट किया गया है तो वो जमाबंदी जो होगा वो मान्य होगा और उस जमाबंदी के हिसाब से उनका दखल भी है तो बिल्कुल वो 100% मान्य होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गलत हुआ तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं और आगे जो है आप चाहें तो सिविल में भी इसके लिए जा सकते हैं। सवाल है कि सर, जमीन मेरे परदादा के नाम पर है, अभी वो जो है 2 भाई थे और मेरे दादाजी अभी नहीं रहे। मेरे दादाजी चाचा जमीन जो है बांटने को तैयार नहीं है, बताएं अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर आपके जो भी है, अगर चाचा जो हैं अगर जमीन बांटने को तैयार नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप उन पे पार्टीशन सूट कर दीजिए। एक बंटवारा केस है, आप वहाँ पे सिविल न्यायालय से जो है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के वकील से बात करेंगे, इसमें ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं लगेगा। तो आप जो है पार्टीशन सूट फाइल कर दिए, आपका खुद जो है बंटवारा हो जाएगा कोर्ट के द्वारा और वहाँ पे चाचा को जो करना ही है, अगर आप उसके हकदार हैं, उस परिवार के वंशज हैं, तो आपका जो हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा। सवाल है कि सर, मेरा एक ज़मीन है जो कि मेरे जो है दादा के नाम से है और हम रसीद कटाते हैं और मेरे दखल में नहीं है। उसने फर्जी तरीके से घर मकान बना लिया है और उस समय हम जो है नाबालिग थे और उस यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर मान लेते हैं आपकी ज़मीन है जो कि अगर आपके दादा के नाम से कोई फर्जी तरीके से करा लिया है ना, तो देखिए घर बनाने के लिए भी कोई स्वतंत्र है। जो भी फर्जी तरीके से अगर मान लेते हैं सिर्फ दखल किया हुआ है, ठीक है, और नाम से है और आप उसका रसीद कटा रहे हैं, दखल जो है नहीं है आपका, कोई बना लिया, तो आप उसके लिए, अब यहाँ पे तो कब्जा वाली बात है, तो इसके लिए आपको न्यायालय में जाना होगा, टाइटल सूट करना पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति को नोटिस करना पड़ेगा और उसको भी जवाब देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मान लेते हैं उस पर घर बना के रह रहा है, किस आधार पर रह रहा है, उसको पर्चा दिया गया या मान लेते हैं उसको किसी भी तरह का कोई बंदोबस्ती है या उसको किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्री है, तो ऐसे किसी के ज़मीन को अगर मान लेते हैं उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसके बाद भी वो घर बना के रह रहा है, तो उसका मतलब वो अवैध दखल है, अवैध कब्जा है, तो उसके खिलाफ जो है वो फिर कार्रवाई हो सकती है और वो भी ज़मीन का लैंड टैक्स जो है अगर आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको ये स्टेप जो है लेना सही रहेगा। सवाल है कि सर, मेरा पर्सनल ज़मीन पर 30 साल से दूसरे का कब्जा है जो अब मुझे पता है। खतियान में मेरे पिता का नाम है, पहले जो है और रूप से, ठीक है, मौखिक रूप से जो है विरोध किया था। उसके बाद कब्जाधारी वहाँ घर, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बना जो है लिया है। केस करने पर ज़मीन मुझे मिल सकता है। देखिए, कब्जाधारी वो अगर मान लेते हैं आपका जो 30 साल से जो है ज़मीन तो आपकी है, अगर ज़मीन का वो सिर्फ वोटर बना लिया, राशन बना लिया, ठीक है, घर बना लिया, उससे वो मालिक नहीं होता है ज़मीन का, मान लेते हैं। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल एक जो है उसके पक्ष में भी कानून है
कि अगर वो 12 साल से कब्जा में है उस ज़मीन का और 12 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया, ना आप सरकार को टैक्स दिया, उस ज़मीन का कोई भी खोज खबर आपने नहीं किया, ठीक है, तो जो कब्जाधारी है वो अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है न्यायालय में। मतलब वो अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है, ऐसा नहीं कि मालिक हो सकता है। तो उसके बाद डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर, मतलब उसके लिए भी है कि वो उसको आप हटा नहीं सकते हैं, प्रावधान है। लेकिन आप न्यायालय में जाइए, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जो जिनका ज़मीन है उन्हीं के पक्ष में जो है मामले हुए हैं। बहुत सारा जजमेंट आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट आप जाएंगे जजमेंट स्टोरी में तो आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे और इस तरह से कब्जा विवाद में जो है किस तरह का फैसला हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।